ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल की मुरली हम सभी ने सुनी और बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी कर्मेंद्रिय हमारी धोखा ना दे, खबरदारी रखो, पहरेदारी रखो। साथ साथ बाबा ने आंखों के लिए विशेष, इन आंखों से जब हम कुछ ऐसा देखते हैं तो दिल करता है उसको टच करें, उसको खाएं। फिर बाबा ने कहा, व्यक्ति विशेष कोई ऐसा होता है, प्रिय उसको आंखों से देखता है तो उसको कुछ गिफ्ट दूं, उसको कुछ कहूं, उससे बातें करूं। बच्चे ये सब टाइम जो है ना, बेस्ट नहीं होता, वेस्ट होता है, वेस्ट। तो बच्चे गफलत ना करो, अपने ऊपर भरपूर अटेंशन दो। बाबा ने कहा, ऋषि मुनियों की बात कहते हुए, देखो बहुत सारे ऋषि मुनि इस रीत की तरफ देखते तक नहीं है, बैठते हैं तो पीठ करके बैठते हैं। तो चलिए, हम वो उस तरीके के साधु सन्यासी तो नहीं है। हमें बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हुए ये श्रेष्ठ जीवन दिया है, तो वो कला भी सिखाई। और वो कला यही है कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। देखना ही पड़े तो आत्मा को देखो, सुनना ही पड़े तो आत्मा बन के परमात्मा की बातों को सुनो। तो आज 18 जुलाई 2025 के महावाक्यों का सार हमारे बीच में है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को यह इजी वे मुरली दर्शन चैनल के माध्यम से जो बाबा की मधुर मुरली का सार मिलता है वो समझ में भी आता होगा, और आगे के लिए भी आप जो चीज समझ में आती तो वो शेयरिंग भी जरूर करते हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जो इस चैनल के प्रति और अपने इस सेवा साथी, सेवाधारी सेवक के प्रति अच्छी शुभ भावना रखते हैं। और उनके लिए भी मैं दिल से दुआ देता हूँ जो कुछ और भी अच्छा सोचते होंगे। ईश्वर उनकी तमन्नाएं भी पूरी करें, यही दिल में दुआ रहती है सभी के लिए। आप सभी की सेवाएं होती रहें, आप सभी के चेहरे खुशनुमा बने रहें, यही अपनी इच्छा है, एक और कोई इच्छा नहीं। आपकी दुआएं हमारे जीवन में भी चार चांद लगा रही हैं, लगाती रहेंगी। बाबा का साथ और आप सबका भी साथ, यही है विकास ब्राह्मण जीवन का। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, कोई किसी का दोषी नहीं, कोई किसी पर रहम की बात नहीं। आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो। कोई भी सुलटा कार्य करो, उल्टा कार्य ना करो। सुलटा माना अच्छा शुभ कार्य तो करो, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं करो, टाइम वेस्ट मत करो। जो तकदीरवान बच्चे, उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? ये बहुत ही ऊंची बात है। अब आप देखो, आप तकदीरवान बनना चाहते हो। कल बाबा ने कहा, बच्चे उच्च बनना चाहते हो तो ब्राह्मणों में उच्च, अपने जीवन में उच्च, समाज में उच्च। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप जो श्रीमत देते हैं और पवित्रता जो है, प्योरिटी है, ये सबसे ऊंचा बनाती है मनुष्य आत्मा को। आज बाबा ने कहा, जो तकदीरवान बच्चे, उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी भाई? कौन सी होगी? तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कैसे याद करेंगे? मीठी मीठी बातों के। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। उन्हें कहा जाता है तकदीरवान बच्चे। और सुबह सुबह बाकी तो सारे काम कर लेते हैं, बाबा की याद को छोड़ के, तो उन्हें तो कैसे तकदीरवान कह सकते हैं? आप भी सोचो। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देने आया है, श्रीमत देने आया है। बाबा कहते, बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप मत देते हैं, बच्चे एक की याद में रहो, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर खुद रहम करनी, अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना, अर्थात अपने ऊपर रहम करना।
बाप की मत पर नहीं चलते, अर्थात अपने ऊपर ही बेरहमी करते हैं। देखो बच्चे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अब देखो अपने ऊपर आ गया ना, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुम्हें अभी स्मृति आई है कि हमने पूरे 84 जन्म इस कल्प में लिए हैं। सबको अपना नंबरवार, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया संगम पे वैसा पार्ट प्ले करना है। यह भी बच्चे बना हुआ ड्रामा है, निश्चित रहना है अपने पार्ट को लेकर के, दूसरों को भी मेहनत पूरी करनी है। अभी तुमको बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, भारत कितना ऊंच था, अभी तो देखो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। देखो बच्चे, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी ये पक्का करना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन, सिखाने वाला कौन, मेरा सब कुछ जिम्मेवारी लेने वाला कौन, मेरा आधार कौन है जीवन का। देखो बच्चे, परंतु माया भुला देती है, कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही, सुकर्म करने का टाइम है, अपने विकर्मों को विनाश करने का टाइम है। बच्चे खबरदारी रखो कि अब कोई विकर्म ना हो जाए, ऐसा ना हो एक तरफ विक्रम विनाश करते रहे, दूसरी तरफ विक्रम भी जमा करते रहे, तो अच्छा नहीं है, लास्ट में तो कुछ नहीं मिलना। देखो बच्चे, अभी तुम क्या से क्या बन रहे हो। यहाँ तो इतना झूठ चलता है, एक दो को काटते रहते हैं, मारने में देरी नहीं करते। बच्चे बहुत गंदी दुनिया है। अच्छा, बाबा कहता है हमें भी फील होता है, जिस दिन हमें महसूस होने लगेगा कि ये वाकई में दुनिया घोर कलयुग है, यहाँ ये रहने के लायक रह नहीं गई है, उस दिन हमारे इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे। ना कुछ खाने की चीजें ढंग की रहेगी, ना पहनने की, ना पीने, कुछ नहीं, सब खत्म। मनुष्य मंदिरों में जाकर के कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण बालक की संस्था भी है बच्चे। अब बाप कहते देखो, मनुष्य कहते बालकों में कोई गुण नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं बालक तो महात्मा समान होता है। कितने सद्गुणी होते हैं, सतो प्रधान आत्मा होती है। महात्मा से भी ऊंच बालक को कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे, माया ने सभी को बिल्कुल अनराइटियस बना दिया है। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। अभी जो आदि मध्य और अंत ये दुख कैसे देने वाला है, आप खुद विचार करना। बहुत, लेकिन वही है कि मनुष्य दुख भी पाता रहता है। जैसे दुनिया में क्या ना, मिर्ची खाते ची 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 लगती भी है, कान भी जल रहा है, मजा भी आ रहा है। ये है बुराइयों में मजा। देखो बच्चे, मैं आकर के यज्ञ रचता हूं तो फिर यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, किराए पे लो तो भी नहीं देते, कहते हमारा कब्जा ना करते। लेकिन बाबा कहते एक दिन आएगा ये सारा संसार तुम्हारे चरणों में झुकेगा, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपनी ऐसी अवस्था भी तो बनाओ, अपनी अवस्था ही जीरो है तो दुनिया क्यों झुकेगी। तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चल, बाप को याद करते रहो तो पवित्र बन जाएंगे। यहाँ और कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने एक बार कहा बच्चे अपने को संपूर्ण बनाना ही बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। आज बाबा ने कहा बाप को याद कर पवित्र बनते हो, और तो कोई तकलीफ नहीं है। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। तकदीर वाले यानी तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करते हैं, याद करते हैं, अपने को विक्रम विनाश करते हैं, खुशी का पारा भी चढ़ता है उनका। देखो कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो तुम बच्चे।
या एक ही सत्संग है, बाप आकर के सच्ची नॉलेज देकर के यहाँ पर सचखंड का मालिक बनाते हैं। और कोई स्वर्ग में बच्चे कोई सत्संग नहीं होगा, यही है। वहां तो सत्य पिता ऊपर चला जाता है, सत्य से नारायण बना करके, नर से नारायण बना करके। अभी तुम सेलिब्रेशन आर्मी हो, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाबा है। बाबा, उसकी महिमा अपरम अपार है। बच्चे, शिव बाबा के साथ साथ इस भारत देश की भी महिमा अपरम अपार है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी डबल पूजनीय मैं तुम्हें बनाता हूँ। डबल पूजा होती है, शरीर से भी देवता रूप में और आत्मा के रूप में, शालिग्राम के रूप में। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को भी नमन, नमः, नमस्कार, नमस्ते। बाप की याद के साथ साथ आप सामान बनाने की सेवा करनी है। बच्चे, चैरिटी बिगन सेट हो, अपनों तक तो पहुंचाओ अपनी बात, दिल की बात। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, ना बुरा देखो, ना सुना, ना बोलो, ना सोचो। हम उस बेहद के बाप के बच्चे हैं तो सदा खुश रहना है। वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी से संपर्क में आते हो, क्या बात है, व्यक्तित्व को कितना बाबा ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कितना आगे ले जाना चाहते हैं समाज में। बच्चे, जब भी किसी से मिलते हो, मिलना जुलना तो होता है ना, पड़ोसियों से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से, ऑफिस में कलीग बहुत सारे होते हैं, और मतलब ये सबसे जब भी किसी से मिलते हो, संपर्क में आते हो, तो उनके मन की भावना, स्नेह, उनके प्रति मन की भावना, स्नेह की भावना, सहयोग और कल्याण की भावना प्रभावशाली हो। उन्हें लगे कि मेरे अपने। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के लिए प्रभावशाली हो। हर बोल हमारा दूसरों को उमंग, उत्साह से भरने वाला हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। आपस में भी जहां इकट्ठे रहते हैं ब्राह्मण, उनमें भी आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव अलग दिखाई दे, रूहानियत अलग दिखाई दे, ऐसा बाबा चाहते हैं। फोटो में कोई बनना सिखला रहे हैं आज। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवाधारियों के बीच में प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। वो वाला दादागिरी वाला प्रभाव नहीं, रूहानियत का प्रभाव। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। जी बाबा, जो आ गया इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। डिटेल बहुत ही सुंदर है। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति, हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। तो इससे क्या होगा, हमारे संकल्पों की ताकत जमा होगी और व्यर्थ से बच जाएंगे। क्या, क्यों, कैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त भी ऐसी आत्मा बन जाती है। अच्छा भाई, आप सभी बाबा के मीठे मीठे रूहानी बहनों भाइयों को, बाबा की संतानों को ओम शांति। कल फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए करिए अपना श्रृंगार और फिर मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।